बीकॉम पार्ट 1 भारत में आर्थिक पर्यावरण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया पेपर 1। पिछले लेक्चर में हमने उद्योग, महत्व, विकास, समस्याएं एवं समाधान, इंडस्ट्रीज, इम्पोर्टेंस, डेवलपमेंट, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज़ टॉपिक पर बात की थी, जिसमें हमने भारत में उद्योगों के बारे में जाना था, वृहद उद्योगों के बारे में जाना तथा साथ ही साथ भारत में लघु उद्योग के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। आज के लेक्चर में हम भारत की औद्योगिक नीति तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड चेंजेस इन इट। भारत में औद्योगिक विकास के संबंध में स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व कोई व्यूह रचना नहीं थी। प्रारंभ से ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड तथा निर्बाध व्यापार नीति, लेज़र फेयर पॉलिसी का अनुसरण किया, ताकि भारत को कच्चे माल का उत्पादक एवं निर्मित माल का ब्रिटिश बाजार बनाया जा सके। इससे भारतीय उद्योगों के विकास में बाधा तथा परंपरागत लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। डॉक्टर वेराइनस्टे के अनुसार 1858 के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की दमनपूर्ण नीति से भारत के परंपरागत उद्योग नष्ट हो गए। प्रथम विश्व युद्ध की मजबूरी एवं परिस्थितियों से ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार नीति का परित्याग कर कुछ उद्योगों में राजकीय प्रोत्साहन की नीति अपनाई। 1921 में प्रशुल्क आयोग की स्थापना और उसके द्वारा उद्योगों को विभेदात्मक संरक्षण नीति की सिफारिश पर यह नीति अपनाई और 1923 में प्रथम तट कर बोर्ड यानी कि टैरिफ बोर्ड बनाया गया। 1924 में लोहा इस्पात उद्योग, 1925 में कागज उद्योग, 1926 में सूती वस्त्र उद्योग तथा 1932 में चीनी उद्योग को संरक्षण दिया जाना उल्लेखनीय था। इसके साथ ही 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने भारतीय उद्योगों को भी संकट में डाल दिया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यातायात एवं आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया और 1939 में उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में औद्योगिक विकास हेतु एक राष्ट्रीय आयोजन समिति गठित की गई। 1943 में युद्धोत्तरकालीन औद्योगिक पुनर्निर्माण के लिए अनेक औद्योगिक समितियों की नियुक्ति की और 1944 में योजना एवं विकास विभाग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोला गया। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ऐसे कई छोटे मोटे प्रयास औद्योगिक विकास की व्यूह रचना के लिए किए गए। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास की व्यूह रचना एवं औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने जो ही ब्रिटिश दास्ता से मुक्त होकर अपनी बागडोर संभाली, तो ब्रिटिश सरकार की उदासीनतापूर्वक औद्योगिक नीति के स्थान पर तीव्र औद्योगिक विकास हेतु 1948 में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित पहली औद्योगिक नीति 1948 की घोषणा की गई। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948। 1948 की औद्योगिक नीति में वृहद उद्योगों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। प्रथम भाग में राज्य अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत अस्त्र शस्त्र निर्माण, अणुशक्ति उत्पादन तथा रेल यातायात को रखा गया। दूसरे भाग में राज्य नियंत्रित उद्योगों में 6 आधारभूत उद्योगों यथा लोहा इस्पात, कोयला, टेलीफोन, तार बेतार, खनिज तेल एवं वायुयान तथा जलयान निर्माण की सभी नई इकाइयों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा तथा राष्ट्रीय हित में निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का प्रावधान भी था। तीसरी श्रेणी में मिश्रित उद्योगों के 20 उद्योगों को रखा, जिन पर सरकारी प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था की गई। चौथी श्रेणी में अन्य उद्योगों को रखा। इस नीति में उद्योगों में विनियोग को प्रोत्साहन, लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास की व्यूह रचना अपनाई गई।
विदेशी पूंजी को भारतीय पूंजी के समकक्ष स्थान प्रदान करने के साथ साथ राष्ट्रहित में राष्ट्रीयकरण का प्रावधान भी था। देश में 1951 में योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत 1951 में औद्योगिक विकास एवं नियमन बोर्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 पारित किया गया। इसके अंतर्गत 36 उद्योगों के पंजीकरण की व्यवस्था और नए उद्योगों की स्थापना एवं पुराने के विस्तार के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उद्योगों के विकास के लिए सरकार को उचित सलाह देने के लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई, जिसमें उद्योगपतियों, श्रमिकों एवं सरकार के प्रतिनिधि थे। विशिष्ट उद्योगों की विकास समस्याओं के अध्ययन एवं विकास में सरकार के सहयोग के लिए उद्योग विकास परिषदें, डेवलपमेंट काउंसिल्स भी बनाई गई। नए उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए लाइसेंस समिति भी बनाई गई। सन 1953 और 55 में सरकार ने औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 में संशोधन कर इसे क्रमशः 45 तथा 89 उद्योगों में लागू कर दिया। लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए भी अनेक विकास संगठन बनाए, जिनमें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, दस्तकारी बोर्ड, हाथ करघा बोर्ड, अखिल भारतीय कुटीर उद्योग बोर्ड आदि प्रमुख थे। 1956 में भारत की दूसरी औद्योगिक नीति आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 ऑफ इंडिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण तथा आधारभूत उद्योगों के सुदृढ़ आधार की व्यूह रचना के कारण सन 1956 में भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा की, जो अधिक व्यापक होने के साथ साथ समाजवादी समाज के उद्देश्य से प्रेरित थी और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापक विस्तार के साथ निजी क्षेत्र के प्रभावी नियंत्रणों को लागू करने पर भी उतारू थी। इस औद्योगिक नीति की व्यूह रचना के प्रमुख अंग थे आधारभूत एवं भारी उद्योगों का सुदृढ़ आधार तैयार करना, सार्वजनिक क्षेत्र का तीव्र विकास एवं विस्तार, एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक और विकासोन्मुखी औद्योगिक सहकारी क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास करना, ताकि द्रुत गति से औद्योगिकरण के साथ साथ समाजवादी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस नीति में औद्योगिकरण की उपर्युक्त व्यूह रचना को मूर्त रूप देने के लिए उद्योगों को 3 लोचपूर्ण श्रेणियों में विभाजित किया गया: अनुसूचित ए, अनुसूचित बी व तृतीय श्रेणी। जनता सरकार की औद्योगिक नीति 1977, जनता गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977। आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी की भारी पराजय के साथ जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई और 23 दिसंबर 1977 को अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक ढांचे में व्याप्त विकृतियों को दूर करना, रोजगार वृद्धि के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करना तथा उद्योगों को सामाजिक आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप ढालने का था। इस नीति में औद्योगिक विकास की व्यूह रचना काफी व्यावहारिक बनाई गई। रोजगार प्रधान लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास तथा उन्हें बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आरक्षित उद्यमों की संख्या 180 से बढ़ाकर 540 कर दी गई। फिर बाद में और वृद्धि की गई। नए उद्योगपतियों एवं घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना पर भी बल दिया गया। यहाँ तक कि 1979 तक 484 जिला औद्योगिक केंद्र खोल दिए गए, जो लघु उद्योगों की सभी आवश्यकताओं को पूरी करने, कच्चे माल की आपूर्ति, मशीनों एवं उपकरणों की उपलब्धता, वित्त व्यवस्था, किस्म नियंत्रण एवं विपणन की व्यवस्था करना था। बड़े औद्योगिक घरानों पर कठोर नियंत्रण किया गया। स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर विशेष बल एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता दी गई। श्रीमती इंदिरा गांधी सरकार की औद्योगिक नीति
1980, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 ऑफ इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट। 1980 में जनता सरकार के पतन और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पुनः सत्ता आरूढ़ होते ही 23 जुलाई 1980 को उन्होंने अपनी सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को अनाथ क्षेत्र के स्थान पर जन जन के क्षेत्र के रूप में स्थापित करने, लघु उद्योगों की निवेश सीमा में वृद्धि कर तीव्र विकास को बढ़ावा देने, लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाए रखने के लिए आरक्षण उद्यमों की व्यवस्था चालू करने के साथ साथ उनकी वित्तीय सुविधाओं और विपणन में सहायता पर जोर दिया गया। निर्यातोन्मुखी एवं आयात प्रतिस्थापन उद्योगों को बढ़ावा देने और बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता का अनुमोदन करने की नीति अपनाई गई। भारतीय उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने और बड़े पैमाने की मितव्ययिताओं के लिए उन्नत टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया। यही नहीं, भारतीय उद्योगों के आधुनिकीकरण व टेक्नोलॉजी स्थानांतरण की व्यूहरचना भी अपनाई गई। बीमार उद्योगों को सशक्त इकाइयों में विलय और अति आपदा अवस्था में ही सरकार द्वारा अधिग्रहण की नीति अपनाई गई। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की औद्योगिक नीति 1990, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1990 ऑफ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। श्री राजीव सरकार के पतन तथा राष्ट्रीय मोर्चा के श्री वीपी सिंह की सरकार ने 31 मई 1990 को अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की, जिसमें रोजगार अवसरों में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति को अपनाया गया। इस नीति में उद्योगों में उदारीकरण के साथ साथ तीव्र औद्योगिक विकास की व्यूहरचना अपनाई गई। लघु उद्योगों के विकास हेतु उनकी निवेश सीमा में और वृद्धि की गई। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा निर्यात उन्मुखी उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने की व्यूहरचना अपनाई गई। उद्योगों में व्यापक वर्गीकरण की व्यवस्था चालू रखते हुए उन वस्तुओं के उत्पादनों पर रोक लगाई जो लघु उद्योगों के लिए आरक्षित हैं। प्रदूषण से मुक्ति हेतु उद्योगों की बड़े शहरों में स्थापना पर रोक लगाई गई। विदेशी पूंजी निवेश को प्रौद्योगिकी विकास से जोड़ा गया। भारत में औद्योगिक लाइसेंस नीति, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया। भारत में निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना, विकास एवं विस्तार का नियमन एवं नियंत्रण करने के लिए औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास, उद्योगों की स्थापना एवं विस्तार के लिए केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। औद्योगिक लाइसेंस नीति में कई बार संशोधन किए गए, जिनमें 1970, 1973, 1975, 1978, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988 तथा 1991 से 2004-05 तक के संशोधन महत्वपूर्ण है। आइए अब हम जानते हैं औद्योगिक नीति संशोधनों और उदारीकरण नीतियों का भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अमेंडमेंट्स एंड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडिया। भारत में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में 1991-92 से 2001-02 तक के पिछले 11 वर्षों में जो औद्योगिक नीति संशोधन किए गए तथा जो उदारीकरण नीतियां अपनाई गईं, उनका भारतीय औद्योगिक क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जो कि हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तीव्र औद्योगिक विकास, विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों में वृद्धि, वित्तीय संस्थाओं से भारी मात्रा में ऋण की प्राप्ति, निजी क्षेत्र द्वारा उद्योगों में बड़ी मात्रा में निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के उत्पादन और निर्यातों में वृद्धि, लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन, रोजगार एवं निर्यातों में वृद्धि, सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया तेज हुई तथा इंस्पेक्टर राज की समाप्ति हुई। इस प्रकार औद्योगिक उदारीकरण की नीतियों से निजी क्षेत्र का विस्तार होता रहा है और तीव्र औद्योगिक विकास का मार्ग खुल रहा है।